नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल टीचर एजुकेशन 360 में। हम इकाई 2 कर रहे हैं अपने हिंदी साहित्य की तैयारी में यूजीसी नेट के लिए। और हमारा आज भाग 30 है, जिसमें कि हम अब अपने उपन्यास शुरू कर रहे हैं। जो हमारे गद्य विधाएं हैं उसमें सबसे पहली विधा हमारी उपन्यास की है। उपन्यासों को भी हमने 3 भागों में बांटा है। एक है हमारा प्रेमचंद पूर्व उत्थान जो भाग है हमारा, प्रेमचंद के पहले के जो उपन्यास है वो। दूसरा जो आता है वो है प्रेमचंद के उपन्यास और प्रेमचंद के साथ साथ और भी जो भी उपन्यासकार थे उनके उपन्यास। और तीसरा चरण जो आता है प्रेमचंद के बाद के जो उपन्यासकार रहे उनके उपन्यासों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो आज देखते हैं हम प्रेमचंद पूर्व, जिसको हम कहते हैं प्रथम उत्थान है ये उपन्यासों का। तो उपन्यास से शुरू करते हैं हम अपने। हिंदी का जो प्रथम उपन्यास है और उपन्यासकार है और उसके प्रस्तोता यानी कि कौन इसको पहला उपन्यास मानता है उसके बारे में बात करते हैं। तो डॉक्टर गोपाल राय जो हैं वो पंडित गौरी दत्त के देवरानी जेठानी की कहानी को प्रथम उपन्यास मानते हैं, जो कि 1870 में लिखा गया है। दूसरा है डॉक्टर विजय शंकर मल्ल जो है वो श्रद्धाराम फिलोरी की जो भाग्यवती उपन्यास है उसको मानते हैं प्रथम उपन्यास, 1877 ईस्वी का है ये। और श्री रामचंद्र शुक्ल जो है वो श्री निवास दास का जो परीक्षा गुरु है उपन्यास, उसको प्रथम उपन्यास मानते हैं। ये जो परीक्षा गुरु है उसको अंग्रेजी के ढंग का हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास माना गया है, 1882 का है। तो इस प्रकार ये 3 प्रस्तोता हैं जो पहला उपन्यास इन 3 उपन्यासों को मानते हैं। आगे देखते हैं। अब प्रेमचंद पूर्व के जो उपदेश प्रधान उपन्यास है, जिसमें हमें किसी प्रकार का उपदेश मिलता है, जो बाकी उपन्यासकार उन्होंने लिखे हैं। पहला है गौरी दत्त का। अब जो हम उपन्यास करेंगे उसमें तथ्य ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके ऊपर हमारे अब प्रश्न जो होते हैं वो आधारित होते हैं। तो गौरी दत्त उपन्यासकार है और इनका उपन्यास है देवरानी जेठानी की कहानी, 1870 ईस्वी। फिर है ईश्वरी प्रसाद व कल्याण राय का वामा शिक्षक उपन्यास है, 1872। आपको तथ्य याद करने हैं एज इट इज जो लिखे हुए हैं इसमें। और फिर श्रद्धाराम फिलोरी का है भाग्यवती, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला। उसके बाद है लाला श्रीनिवास दास का परीक्षा गुरु, और ये भी इंपॉर्टेंट है। तो कुछ तो ऐसे होते हैं उपन्यास जो पेपर में बिल्कुल हर बार लगभग उनमें से 1-2 प्रश्न आते हैं। फिर बालकृष्ण भट्ट का नूतन ब्रह्मचारी और रहस्य कथा और सौ अजान एक सुजान। इसमें नूतन ब्रह्मचारी और 100 अजान एक सुजान जो है पेपर में कई बार आ जाता है प्रश्न में। फिर है राधा कृष्ण दास का निसहाय हिंदू, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें मुस्लिम समाज का अंकन किया गया है और गोवध निवारण की गोवध जो होता है उसके निवारण के लिए इसमें जो है बात उठाई गई है निसहाय हिंदू में। फिर है ठाकुर जगमोहन सिंह का श्यामा स्वप्न, 1888। लज्जा राम मेहता का धूर्त रसिक लाल, और स्वतंत्र रमा और परतंत्र लक्ष्मी, आदर्श दंपत्ति, बिगड़े का सुधार अथवा सती सुखदेवी, और आदर्श हिंदू। तो इस प्रकार से ये सारे जो हैं वो उपन्यास इसमें हैं। फिर किशोरीलाल गोस्वामी के जो उपन्यास हैं वो है लवंग लता व आदर्श बाला, 1890। स्वर्गीय कुसुम व कुसुम कुमारी, 1889। ये जो है स्वर्गीय कुसुम व कुसुम कुमारी ये जो है वैश्य जीवन पर आधारित हिंदी का प्रथम उपन्यास है। ये जो प्रथम उपन्यास वाली बात है ये हमें हर उस उपन्यास में देखनी है कि प्रकृति परक उपन्यास में पहला उपन्यास कौन सा है, यथार्थ परक उपन्यास में कौन सा पहला है, ऐतिहासिक उपन्यास में कौन सा पहला है। जो भी तथ्य ऐसे आते हैं उसको आपको याद करना है। तो स्वर्गीय कुसुम व कुसुम कुमारी जो है वैश्य जीवन पर आधारित हिंदी का प्रथम उपन्यास है। फिर है लीलावती व आदर्श सती। फिर है चपला व नव्य समाज। उसके बाद तरुण तपस्विनी व कुटीर वासिनी है। फिर पुनर्जन्म व सोतिया डाह है। फिर माधवी माधव व मदन मोहिनी है, और अंगूठी का नगीना। इस प्रकार से किशोरीलाल गोस्वामी के ये सारे उपन्यास हैं हमारे। और इनको किशोरीलाल गोस्वामी को हिंदी के प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास के रूप में जाना जाता है। फिर आते हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध। इनका जो उपन्यास है अधखिला फूल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ठेठ हिंदी का ठाठ भी, इसके ऊपर तो क्वेश्चन कई बार आ चुका है। ठेठ हिंदी का ठाठ, 1899। इसमें इस उपन्यास को जो है मुहावरों की पाठ्य पुस्तक भी कहा गया है। मुहावरों की पाठ्य पुस्तक, क्योंकि इसमें जो है मुहावरों का बहुत प्रयोग किया गया है इस ठेठ हिंदी का ठाठ उपन्यास में। फिर आते हैं ब्रजनंदन सहाय का सौंदर्योपासक और राधाकांत उपन्यास है। मनन द्विवेदी का रामलाल उपन्यास है, और राधिका रमन प्रसाद सिंह का वन जीवन व प्रेम लहरी उपन्यास है। तो इस प्रकार से मैंने सारे उपन्यास जो जो इंपॉर्टेंट है, वरना उपन्यासों की संख्या अनलिमिटेड कह सकते हैं हम, बहुत सारी है। तो कुछ को मैंने छोड़ा भी है जो नहीं लिखे, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है उनको हमने कवर किया है, क्योंकि आपको ये देखना है कि आपको पढ़ना क्या चीज़ है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब देखते हैं प्रेमचंद पूर्व हिंदी के प्रमुख ऐतिहासिक उपन्यासकार कौन कौन। किशोरीलाल गोस्वामी की हमने बात करी जो प्रथम
ऐतिहासिक उपन्यासकार माने जाते हैं। इनके उपन्यास हैं हृदयहारिणी व आदर्श रमणी, तारा, राजकुमारी, कनक कुसुम व मस्तानी, लखनऊ की कब्र व शाही महलसरा और सुल्ताना रजिया बेगम व रंग महल में हलाहल। तो इस प्रकार से इतने बड़े बड़े नाम हैं इनके उपन्यासों के। शौर्यलाल गोस्वामी के ऐतिहासिक उपन्यासकार हैं ये। इसमें बहुत इतिहास की बात करी गई है, पुराने इतिहास की, तो इसलिए इनको ऐतिहासिक उपन्यासकार का में प्रथम माना जाता है। उसके बाद है गंगा प्रसाद गुप्त, इनका है पृथ्वीराज चौहान, कुंवर सिंह सेनापति, हमीर। फिर जयराम दास गुप्त का कश्मीर पतन, माया रानी, नवाबी पाकिस्तान व वाजिद अली शाह और कलावती। इस प्रकार से उनके उपन्यास है। राम नरेश त्रिपाठी का है वीरांगना, मथुरा प्रसाद शर्मा का है नूरजहां बेगम व जहांगीर और ब्रजनंदन सहाय का है लालचीन और मिश्र बंधु का है वीरमणि और श्याम सुंदर वैद्य का पंजाब पतन और कृष्ण प्रसाद सिंह का वीर चूड़ामणि। तो इस प्रकार से जो है ऐतिहासिक उपन्यास है प्रेमचंद पूर्व, ये सारे हमने इनकी बात करी। उसके बाद अब देखते हैं तिलस्मी अय्यारी उपन्यास जो है, जो जिनकी संख्या कम रही है। इसमें जो है देवकी नंदन खत्री को इसका प्रवर्तक माना जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तिलस्मी अय्यारी वाले जो उपन्यास है इसके प्रवर्तक देवकी नंदन खत्री हैं। अब देवकी नंदन खत्री के प्रमुख उपन्यास कौन कौन से हैं? चंद्रकांता, ये बहुत इंपॉर्टेंट उपन्यास है और अगर ये उपन्यास के रूप में भी आपको मिलता है और इसके ऊपर एक टीवी सीरियल भी बना हुआ है जो पहले बहुत आता था, चंद्रकांता, और लोग आज भी उसको आप देख सकते हैं अगर आप देखना चाहें इसको, चंद्रकांता को। चंद्रकांता संतति है इसके 24वां भाग 1996 में, 1896 में 24वां भाग जो इसका 1996 में लिखा गया और 1896 का वैसे उपन्यास है ये। फिर है नरेंद्र मोहिनी 1893, वीरेंद्र वीर 1895, कुसुम कुमारी 1899, काजर की कोठरी 1902, अनूठी बेगम 1905, गुप्त गोदना 1913 और भूतनाथ छेटा भाग इसका अधूरा है और 1907 में। तो इस प्रकार से ये उपन्यास जो है देवकीनंदन खत्री के उपन्यास हैं। और जो देवकीनंदन खत्री के पुत्र हैं दुर्गा प्रसाद खत्री, इन्होंने जो इसका उपन्यास है देवकीनंदन खत्री का भूतनाथ, उसको उनके पुत्र ने ही जो है शेष भाग को पूरा किया है, दुर्गा प्रसाद खत्री ने। अब आते हैं जासूसी उपन्यास की बात करते हैं हम। तो जासूसी उपन्यास में इसके जो प्रवर्तक रहे हैं वो है गोपाल राम गहमरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इसके प्रवर्तक हैं। और इनके प्रमुख उपन्यास है, देखेंगे आप नाम जो पढ़ेंगे उसमें ही आपको जासूसी बात नजर आ जाएगी। अद्भुत लाश, बेकसूर की फांसी, सरकती लाश, खूनी कौन, बेगुनाह का खून, जासूस की भूल, अद्भुत खून। तो इसमें खून और लाश की बात जो है ज़्यादा की गई है, तो आपको नाम से ही जो है इसमें याद हो जाएगा कि इनके जो उपन्यास है वो कौन से हैं। फिर ये हिंदी के कानन डायल जो है अंग्रेजी के लेखक हैं कहे गए हैं, ये हिंदी के कानन डायल भी कहे गए हैं, तो ये इंपॉर्टेंट बात है यहाँ से। आगे देखते हैं, अब महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करते हैं। कुंवर हनुमंत सिंह जो है उनके द्वारा लिखा गया चंद्रकला जो उपन्यास है वो हिंदी का प्रथम उपन्यास है जिसमें स्त्रियों के बलात् शोषण का अंकन किया गया। प्रथम उपन्यास वाली जितनी भी बातें हैं आपको अच्छे से याद कर लेनी है कि ऐसा हिंदी का प्रथम उपन्यास जिसमें स्त्रियों के शोषण की बात कही गई है, तो कुंवर हनुमंत सिंह का चंद्रकला जो है वो उपन्यास है। फिर राधाचरण गोस्वामी का जो उपन्यास है वो है सौदामिनी। उसके बाद ब्रजनंदन सहाय का है राजेंद्र मालती, अद्भुत प्रायश्चित और अरण्य बाला। फिर 100 अजान एक सुजान जो उपन्यास मैंने आपको बताया ही था पंडित बालकृष्ण भट्ट का, ये हिंदी का प्रथम चरित्र प्रधान उपन्यास है। सुजान का मतलब होता है चतुर। तो इस प्रकार से ये उपन्यास जो है पंडित बालकृष्ण भट्ट का इंपॉर्टेंट तथ्य है हमारे। तो इस प्रकार से ये हमारे महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ पे हो जाते हैं। और फिर हमने प्रेमचंद पूर्व जितने भी उपन्यास हैं उनके बारे में हमने जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो हमने सारे जो है इसमें पढ़ लिए हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा इसको ज़रूर, और कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं आपको कोई भी इससे संबंधित कोई भी बात करनी है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें। इसके बाद हम करेंगे प्रेमचंद के उपन्यास, तो प्रेमचंद से रिलेटेड कोई अनोखी बात भी मैं आपको उसमें बताना चाहूँगी वीडियो में, हम उसके आगे उस वीडियो में करेंगे। तो इसी प्रकार पढ़ते रहिए और खुश होकर पढ़ते रहिए। धन्यवाद।